मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी सारे डिसीजंस एक साथ होते हैं। हम दोनों ने फिर भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग थी और इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी, अलग अलग गाड़ियाँ चूज़ की हैं। तो हमने बोला सर रिलेशन बना लो, ये तो मतलब लॉन्ग टर्म चलता है। बोलता बिना पैसे लिए रिलेशन बना ही नहीं सकता मैं। मैनेजर बोलता है वहाँ पे। आपको कोई और एससी वाला टकराया है आज तक? मुझे हाँ। नहीं सर, मुझे लगता है इस दुनिया में अकेला ही हूँ। लेकिन आपकी माइलेज मैंने गिरा दी, 12.2 हो गई, उसके लिए माफी। लाइट फुट से नहीं चला। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं आपको चाय पिला दूंगा। दोस्तों, आज आपके सामने फोर्ड के दो महारथी हैं, मतलब दो नहीं है तो एक ही, एक के पूंछ है एक के पूंछ नहीं है। ठीक है, ये है एससी वेरिएंट जो कि राहुल जी की गाड़ी है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करूंगा, और विमल जी आप भी आ ही जाओ यार, क्या दिक्कत है उसके अंदर, एक से भले दो, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। मैन एंड मोटर फैमिली के अंदर आप भी लोग जुड़ सकते हैं, जो ईमेल आईडी दी गई है दोस्त, वहां पर हमें संपर्क करो, अपनी गाड़ी का जो एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो दूसरों लोगों की बड़ी हेल्प होती है। वहां पर आपका नाम, नंबर, गाड़ी कौन सी और एड्रेस, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। फिलहाल आप बाहर से देख रहे होंगे, सिर्फ कलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं लग रही जितनी ये ज़्यादा गंदी लग रही है। गंदी दोनों इक्वल हैं। मैं डर्ट की बात कर रहा हूँ। वो खड़ा खड़ा हंस रहा है, मेरी गाड़ी की बुराई कर रहा है। खैर, और एक अच्छी बात ये है कि भाई ये आपने कितने में ली थी? सर मुझे ये ऑन रोड पड़ी थी 1155। 1155 की पड़ गई थी, और इस वाले सारे के सारे फीचर जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर आ गए। और इन्होंने जाती बाहर के मेवे ऐसे लूटे हैं कि इन्होंने जाते जाते टायर भी ले लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर जो है टायर भी इन्होंने ले रखा है। ये तो ये उन्होंने एफओसी दिया था आपको, हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो टायर भी ले लिया, सारे फीचर्स वगैरह भी ले लिया, साथ के साथ पंचर किट भी ले लिया। गुड जी, गुड। एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ क्या है इसके अंदर, सारे इको स्पोर्ट वाले जानते होंगे इस चीज़ को, कि अगर बाहर टायर लगा है और टायर के ऊपर अगर लग रखा है कवर आपका, तो चलती गाड़ी के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, रैटलिंग नॉइस वगैरह आती है, चाहे वो आपकी नई गाड़ी ही क्यों ना हो। तो ये तो है, लेकिन अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए ना तो यार ब्लैक कलर जो है वो लगता है ना। तो आपने क्यों नहीं ली? सर पर्सनल प्रेफरेंस, इससे पहले मेरे पास एक डार्क कलर की गाड़ी थी। मेंटेन करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था। अच्छा। वाइट गाड़ी जैसे आप देख सकते हैं, दोनों में सेम धूल है। और आई थिंक उसमें कम पता चलता है, तो ये भी एक है। ये बात तो है। और एक और चीज़ बताइए कि आपको डिस्काउंट मिला इस गाड़ी के ऊपर? जी जी, मुझे डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला आपको? सर मुझे जो उन्होंने कोट किया था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 12,78,000, 1278 कोट किया था। अच्छा। समहाउ मेरा कुछ टाइम वेट करने के बाद जब मैंने उनसे नेगोशिएट करना शुरू किया तो 11,55 तक ले आया मैं उनको, साथ में जो एफओसीज मिली हैं वो आप देख ही रहे हैं। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब खर्चा नहीं कराया, व्हील आर्च से लेके टायर से लेके सारी चीज़ें फ्री मिली है। इनफैक्ट मुझे जितना याद है 12,000 कुछ की हमने एक्सेसरीज उनसे एफओसी ली थी सारी। अच्छा। तो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। व्हील आर्चेज आई थिंक 8,000 रुपए के थे। और क्या, ये डोर वाइजर्स हैं, ये भी सारे इंक्लूड कराए थे। तो हमने पहले ही एक ऐसे कॉम्बो डील ली थी कि हमें कोई दिक्कत ना आए बाद में, कि मतलब एक बार आप डील गाड़ी पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सेसरी लगाते तो आपको डीलर चार्ज करता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर इस केस में वो नहीं कर पाया। हाँ, टॉकयार्ड पे ही मैंने ये गाड़ी देखी। हाँ। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है। ऐसा कई बार कुछ लोग चौंक जाते हैं, ये कौन सी गाड़ी है। ठीक, लेकिन इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात ये होगी कि इनके घर के अंदर पार्किंग की जो जगह थी वो 4 मीटर ही थी जी। ठीक है, और ये निकल जाता दोस्त थोड़ा बाहर जी, तो दीवार तोड़ते, फिर गाड़ी इतनी प्यारी दीवार तोड़ देते आप। आपके सामने एग्जांपल है, दीवार तोड़ी गई है। मैंने एक्सटेंड किया गेट एक्सटेंड कर दिया है मैंने। अच्छा। आगे। मतलब 1 फुट एक्सटेंड हुआ है, पर उसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा, सर्विस की बात आई, सर्विस की तो अब क्या फोर्ड का क्या सीन है? डर नहीं लगा? आपने बोला था साफ साफ जब आपने गाड़ी ली थी तो आपको पता कहीं ना कहीं से चल गया था। जी जी। तो दूसरों को नहीं बता सकते थे? सर मेरे को भी ऐसी मार्केट से ही पता चला था। सो सर्विस वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इससे पहले एक होंडा थी। मैंने एक अच्छा मैकेनिक पकड़ा हुआ था जो मेरी होंडा की भी सर्विस करता था। अच्छा। तो मैंने भी कुछ इसी तरह का प्लान किया हुआ है कि इन फ्यूचर फोर्ड तो चली गई, अब सर्विस जब तक मिल सकती है ले लेंगे,
जब मुझे लगेगा सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं अपने सेम मैकेनिक के पास जाऊंगा। सो आई थिंक मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है सर, फोर्ड रहे ना रहे। मेरे को एक नहीं, अच्छी लेकिन गाड़ी मैं मिल गई। आपको बात बताऊं कि फोर्ड की सर्विस भी मिलती रहेगी, और मेरे ख्याल से आज के दिन मार्केट के अंदर जितनी सस्ती फोर्ड सर्विस दे रहा है उतना कोई देता भी नहीं है भाई। ये भी सही बात है। सही बात है। नहीं तो मैं तो ऐसा इंसान हूं कि बाहर से करवाना ही पसंद करता हूं, लेकिन मैं खुद फोर्ड के अंदर अब करवाता हूं क्योंकि ज़्यादा अंतर है ही नहीं। जी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो आपने रीसेल के हिसाब से फिर देखी कि भाई अब फोर्ड तो चली गई है तो रीसेल तो कुछ खास मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं सर, देखिए ये दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम कार, मैं इसको काफ़ी टाइम से लेना चाह रहा था। अच्छा। तो अब ली है तो कम से कम मैं सोच तो रहा हूँ 10 साल चला लूँगा, 10-15 साल चला लूँगा जब तक चलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम कार है, लेना चाह रहे थे, अरे ले लेते पहले, फोर्ड बच जाती है यहीं पर यार। जाते आते पर फोर्ड कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर करके गई थी जब उन्होंने फीगो का ऑटोमेटिक लॉन्च किया था कि हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ। पर स्टिल वो मेरी शोरूम पे भी बात हुई सर, लास्ट तक किसी को भनक नहीं थी। हाँ, नहीं थी। द सेम शोरूम, आई थिंक उनका कुछ शोरूम की सालगिरह थी, ऐसा कुछ था, वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था और ऑल ऑफ अ सडन दोपहर को न्यूज़ आ गई कि बंद कर रहे हैं जी। हाँ, 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 हाँ। तो रैदर एंजॉयमेंट, सबके चेहरे पे परेशानी, और मेरे को भी, खैर मैं कॉल तो बातचीत चली रही थी, एक और फ्रेंड को भी गाड़ी लेनी थी तो मैं उसको भी यही सजेस्ट कर रहा था। मैंने खुद लेने से पहले अपने 2 दोस्तों को दिलाई है, ओह, अरे मैंने खुद दिलाई है। एक डीजल दिलाई है, एक पेट्रोल दिलाई है, दोनों पे रिसर्च R&D करने के बाद ही मैंने ली है गाड़ी। और यकीन मानो इस चीज का कोई पछतावा नहीं है दोस्त, सिंपल सी बात, वो बंदे बड़े खुश हैं आज अपनी गाड़ियों से। ठीक है। और देखो, मेरे को लग रहा था कि यार दिखने में बड़ी अजीब सी होगी दोनों गाड़ियां, इसीलिए आज जो है आमने सामने हैं, और सच मानो तो मेरे को कोई खराब नहीं लग रही है यार, ये अच्छा लग रहा है बल्कि उल्टा। ठीक है, कि जो कर्व, जो एंडेवर वाला टाइप सा जो कर्व था ना, वो वाली कभी कभी फील जो है ये दे देता है, हालांकि छोटा देता है। इस गाड़ी के अंदर भी 6 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसके जो सीट जो है वो फैब्रिक की आती है, लेकिन लग नहीं रहा जी, आपने कुछ चेंज तब्दीली करवाई है? जी सर, मैंने इसमें एक्चुअली मैं गया था सीट कवर्स लगाने के लिए, सो आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट कि 6 एयरबैग वाली में सीट कैसे लगते हैं। तो पहले मैंने सीट कवर लगाए, फिर साइड में एयरबैग की जगह से सीट फाड़ दिए। लेकिन फिर भी हटा लो तो ज्यादा हाँ, बढ़िया हटा है। लूंगा, वो तो मैं हटा लो तो just ज्यादा थोड़ा बढ़िया है। ठीक है। रखी हुई है। तो दोस्तों, अब इस गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं, अक्सर चलाता रहता हूँ और इसीलिए जो है मज़ा भी बहुत आता है हमेशा। तो एक बार चलते हुए बात करते हैं सर्विस वगैरह की, एवरेज वगैरह की, बहुत सारी बातें। ये देख रहे हो, ये क्या दिया है ये, मतलब कि सर फन रूफ है, सनरूफ थोड़ी है। अब मेरा तो सर ही फंस जाएगा यार। फनी। अगर यूं करके सीधा कर लिया तो नहीं आ सकता फिर, है ना? नाम भी उन्होंने फन रूफ ही रखा था। फन रूफ। काफी लोग कहते हैं सर गाड़ी में स्पेस कम है, अब मेरे घर पे सबसे लंबा मैं ही हूँ, मेरे लिए तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। देखो, ये चीजें तब निकल करके आती हैं सामने जब दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं। हाँ जी। ठीक है। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट बहुत कम लोग देखते हैं जी। दूसरे से कंपेयर करके, फिर गाड़ी को वो चीज ज्यादा करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा हिसाब किताब ना, नजरिया थोड़ा सा अलग है देखने का। इसके हिसाब इनके लिए जगह, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, जैसे जिनको मतलब थोड़ा सा इसको फैल के बैठना पसंद है, अच्छा। तो इसलिए रैपिड इनके लिए बेस्ट थी। और ये ना सर थोड़ा अपराइट बैठते हैं हम लोग। अच्छा। और जैसे हम सेडान वगैरह बैठते हैं, उस तरह की मुझे सीटिंग ज़्यादा पसंद है, जो लो रहती है, थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा रहती है। हाँ जी। सर ऐसा अगर नहीं होता तो सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकती। सिर्फ वही बिक्री। ठीक है। सही कह रहे हैं सर। देखो यार राहुल, एक बात पूछूं, इसको थोड़ा सा फन करके चलाने में थोड़ा सा मजा आता है जी। और जब आप ऐसे चलाते हो तो फिर जेब के ऊपर भारी पड़ता है। सोल्यूशन क्या है भाई साहब? सोल्यूशन इसका ये है कि जब फन करना हो कभी कभी करो। सीएनजी का सोचा है वैसे आपने? हो सकता है आगे चल के सोचना पड़ जाए। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आपको यही गाड़ी लेनी थी, इको स्पोर्टेज लेनी थी, तो यूज्ड पे क्यों नहीं गए आप? यूज्ड चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा है, और मुझे पता था कि फोर्ड वैसे भी शायद जाने वाली है बहुत जल्द, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता था। प्लस जिस पॉइंट पे, जिस प्राइस ब्रैकेट पे मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे लगा थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके नई गाड़ी उठाना ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा कौन सी गाड़ियाँ आपने देखी थी? सर इसके अलावा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो सर यही थी गाड़ी। इसके अलावा मैंने नेक्सॉन देखी थी। अच्छा। मैं अभी कुशाक का वेट कर रहा था, अच्छा। बट समहाउ काफ़ी मैंने सुना इधर उधर की कुशाक की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक सेल्टॉस और देखी थी, जो सेल्टॉस का एक मॉडल इसके आसपास के प्राइस ब्रैकेट पे आता है, आई थिंक बेस आता है। बेस। हाँ, लेकिन सर फिर वो 2 टुकड़ों वाली कहानी आई तो थोड़ा सा डर लग गया। बिल्कुल लगना भी चाहिए सर।
मेरी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट इसने फुलफिल कर दी सर। देखिए इससे पहले मेरे पास एक 4 मीटर की सब 4 मीटर की अमेज थी, तो मेरी गली थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो मुझे 4 मीटर की ही गाड़ी चाहिए थी, मुझे बिल्कुल पता था, ताकि मेरे को मतलब काटने निकालने में दिक्कत ना हो। प्लस सर मुझे गाड़ी चाहिए थी ऊंची गाड़ी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल से 200 mm का है, 200 है I think। हाँ, तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। ऊपर से सर इको स्पोर्ट मेरे को वैसे भी विजुअली और बीइंग अ ब्रांड, फोर्ड ब्रांड मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा किसी और गाड़ी पे देखा भी नहीं। ये इस गाड़ी का सबसे पुराना, एक तरीके से ज़्यादा इन्होंने तब्दीली करी नहीं, शेप यही चलता आ रहा है, लेकिन आज भी कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर सबसे यंग लगती है, सबसे एनर्जेटिक जो है, लुक वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो है ये गाड़ी। वो कहते हैं ना सर, एजेड वेल, मतलब इसके साथ हुआ है, ये डिजाइन बहुत अच्छे से एजिंग हुई है इसकी। सुंदर गाड़ी है वैसे। और हमारे वाले मॉडल के अंदर बस वो टायर वाला फैक्टर नहीं है। काफ़ी लोग वो टायर देख के ही लेते थे कि हाँ ठीक है, एसयूवी लग रही है, ज़्यादा एसयूवी फील आती है टायर लगने से पीछे। टायर का किस्सा सुना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एक बार वो बता दो जरा, क्या किस्सा है राहुल? सो टायर का किस्सा ये था सर कि जब मुझे पता था गाड़ी में टायर नहीं आता है, तो जब मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि टायर की जगह हमने इसमें पंचर रिपेयर किट दी है। पंचर रिपेयर किट। अब मीनवाइल एक दिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई और वो साइड वॉल पंचर हो गया मेरा। अब मैंने गाड़ी खोली, सो मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी में, मैंने सोचा कि अगर जब स्टेपनी नहीं है तो जैक पाना भी नहीं होगा। मैं वहाँ परेशान हुआ, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कोई पंचर रिपेयर वाला ढूंढा, वो आया 1-1.5 घंटे पंचर वंचर रिपेयर करके गया। मैंने सोचा ये दोबारा नहीं होना चाहिए, मैं भाग के गया, उसी दिन दुकान से जाके मैंने एक जैक पाना खरीद लिया। अच्छा। जैक पाना खरीद के अगले 1-2 दिन में मेरी सर्विस आ गई थी, तो सर्विस स्टेशन पे जब मैं गया तो उन्होंने देखा कि 2-2 जैक पाना पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा 2-2 कहाँ से पड़े हुए हैं भाई? तो उन्होंने बोला कि सर ये देखो। उन्होंने फिर एक तिजोरी खोली, उसके अंदर जैक पाना रखा हुआ था। तो फिर एक वाकया हो गया मेरे साथ कि मतलब इतना स्टुपिडिटी मैंने किया। अच्छा सुनो, ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब आप डिलीवरी लेते टाइम जो है ना, वो पूरी गाड़ी को चेक नहीं करते हैं। ठीक है, जब डिलीवरी आप किसी भी गाड़ी के लेते हो तो एक डिलीवरी चेकलिस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको बताता है कि जी ये भी आपने चेक कर लिया, वो एक एक चीज़ आपको दिखाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से वो प्रोसीजर आपने, वो प्रोसीजर सर समहाउ शायद मुझे याद है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को नहीं पता था कि इसमें जैक पाना। मैंने उससे पूछा था, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने बोला सर मुझसे ज़्यादा तो आपको नॉलेज है इस गाड़ी की, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आपने मुझे गाड़ी दिखा दी। क्या दे भाई, फिर तेरी तनख्वाह जो है मेरे को ही दे दे। उन्होंने फिर वो उनकी लास्ट डील थी, उन्होंने फिर नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी भी या तो निकाले गए होंगे। नहीं, उन्होंने एक्चुअली ही वाज, मैं अभी भी उनको ऑन कैमरा ही बताना चाहूंगा, ही वाज अ वेरी गुड एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, तो ही वाज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने, मतलब कौन करता है आपको वेयर हाउस ले जाके बोलता है कि कौन सी गाड़ी आपको देखनी है, अपने मन से आप गाड़ी ले लो, जो उठानी उठा लो, आपको जिस पे जो गाड़ी आपको अच्छी लग रही है। हाँ, क्योंकि सर काफी बार मैंने ये भी किस्सा सुना था कि काफी लंबी चलाई हुई गाड़ी दे दी, या फिर किसी को टरकाई हुई गाड़ी दे दी, एक्सीडेंटल रिपेयर करके दे दी। तो हमने कहा नहीं, हम अपने हिसाब से गाड़ी चूज करेंगे। तो हमें वेयर हाउस लेके गए, वो अपने हिसाब से गाड़ी चूज कराई, तो वहाँ पे मुझे ये गाड़ी दिखाई दी, तब मुझे ये गाड़ी समझ में आई। सबसे कम चली हुई थी राहुल, बोला मेरे को, देखो सबसे कम चली हुई कौन सी है? 10 या 9 किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी। तो ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा फोर्ड के साथ। आप होप, आशा करते हैं कि आगे चल के भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे। अच्छा ही रहेगा जी, अच्छा करा था फोर्ड ने जाते जाते काफी कुछ। और सर औरों का तो नहीं पता, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने जिन भी फोर्ड से ओनर से बात करी है ना, जिनसे भी जो अभी गाड़ी यूज कर रहे हैं करंट में, वो सारे सुखी हैं, सारे सेटिस्फाई हैं। वो कहते हैं कि यार बढ़िया सर्विस, और अभी भी सर्विस जो है वो अच्छी मिल रही है। अच्छा, तो यार चलने के अंदर बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि है तो इको स्पोर्ट ही, जो है वो जो डॉबरमैन की पूंछ नहीं काट देते वो वाला हिसाब किताब इसके साथ किया है। और मुझे लगा था कि थोड़ी सी अजीब सी लगेगी ये गाड़ी, लेकिन खूबसूरत लग रही है पीछे से भी। और ये थोड़ी सी और उन लोगों को लग रही है क्योंकि इको स्पोर्ट हमने देखी वैसी है गाड़ी। ठीक है, इस वजह से अगर इस टाइप की आती शुरू में तो भी इसको अच्छा ही हम लोग कहते हैं कि यार अच्छी गाड़ी है। इसके साथ लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे गए हैं आप कभी? जी सर जी, मैं यहाँ पे एक बार जयपुर होके आया हूँ, लुधियाना गया हूँ। अच्छा। चंडीगढ़ के ट्रिप्स लगते रहते हैं, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, तो किया है मैंने। यार 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं, सारे फंक्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 11.5 लाख के अंदर उन्होंने गाड़ी पकड़ा दी आपको हाथ में। और कोई गाड़ी आती है क्या? और वो भी इतनी अच्छी राइड और हैंडलिंग के साथ में। बस ये है कि पेट्रोल के अंदर देखो, अगर आपकी जेब के ऊपर भारी जरूर पड़ सकती है। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से आपको बॉडी रोल जो है वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जी, क्योंकि इसका स्टिफ है सस्पेंशन वगैरह ना। हाँ,
तो आप भी किसी ग्रुप वगैरह से जुड़े हुए हैं फोर्ड के? जी जी, फोर्ड जो एनसीआर वाला ग्रुप है हमारा, हाँ। उनमें मैं हूँ। ओके। और तो जाते रहते हैं आप लोग कहीं पे? अभी तक तो मौका नहीं मिला सर। बहुत ही जल्द एक ट्रिप प्लान हो रही है, हो सकता मतलब बिल्कुल जाना चाहेंगे। आपसे हाँ बताइए क्या कुछ कह ग्रुप रहे में थे? सर एक फायदा और होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सारे ग्रुप वाले इकट्ठा होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। या किसी ने पहले फेस करी हो कि उसको सॉल्यूशन पता होगा? हाँ नहीं, काफी बार मैंने देखा ग्रुप पे किसी फोर्ड के शोरूम से भी कोई ना कोई बात चल रही है जहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो काफी लोग सारे मिलके मेल वगैरह कर देते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है, रिजॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी कि हाँ ग्रुप वाले हैं सारे एक साथ बोल रहे हैं, तो शायद ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा उन पे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी सारे डिसीजंस एक साथ होते हैं। हम दोनों ने फिर भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग थी और इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी, अलग अलग गाड़ियाँ चूज की हैं। बिल्कुल। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो क्या है, तभी ही आप गाड़ी को अच्छा बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको रिक्वायरमेंट मान लो सेडान की थी, आपने उठा ली है जी तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या है यार ये, फिर कहोगे यार गंदी गाड़ी है। आपको कोई और एससी वाला टकराया आज तक? मुझे हाँ। नहीं सर, मुझे लगता है इस दुनिया में अकेला ही हूँ। तभी तो मैं बता रहा हूँ सर, कोई मेरे से पूछता है कौन सी गाड़ी, मैं तो कहता हूँ एक्सपोर्ट कराइए जी, सॉरी इंपोर्ट कराइए, सॉरी। मेरे को भी टकराया भाई कोई ऐसा। मेरे को भी नहीं टकराया। हालांकि हमारे ग्रुप में, इतने बड़े ग्रुप में सिर्फ 2 ही एसी वाले हैं। अच्छा। उनसे मैं कभी बात भी नहीं हुई, मेरे को पता भी नहीं है। अभी जैसे उन्होंने बताया, जो आए थे दूसरे व्यक्ति जो आए थे, उन्होंने बताया कि ग्रुप में एक और एसी वाले भी हैं। वही बात है सर, हम टाइटेनियम लेने गए थे, फिर हमें लगा कि ये ज़्यादा अच्छा पैकेज है कि इस पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। टाइटेनियम में कोई डिस्काउंट ही नहीं था, इनफैक्ट बोल रहे हम आपको 11,15,000 से एक पैसा भी मतलब कम नहीं कर सकते। तो हमने बोला सर रिलेशन बना लो, ये तो मतलब लॉन्ग टर्म चलता है। बोलता बिना पैसे लिए रिलेशन बना ही नहीं सकता मैं। मैनेजर बोलता है वहाँ पे, मतलब पैसे बिना लिए रिलेशन नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है सर। भाई साहब, ठीक है जी, ठीक है। वेल दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो और बड़ा मजा आया आप दोनों से बात करके यार। और Thank you, बहुत ही प्यारा डिसीजन है आपका और बहुत ही अच्छा आपको डिस्काउंट मिला है इसके अंदर, और सही रहे वो उसके ऊपर नहीं गए आप, टाइटेनियम वगैरह जो था। जी जी ठीक है, आपको सारे फीचर मिल गए, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही मिल गए। सर, एक गाड़ी में जितने फीचर होते हैं एडास को छोड़ के सब इस गाड़ी में है। हाँ, मेरे ख्याल से टाइटेनियम के अंदर वो भी नहीं था, क्रूज कंट्रोल हाँ, वगैरह, वो सब नहीं होता है। है ना? तो इसमें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिल गया। बहुत ट्रैक्शन बढ़िया, कंट्रोल वगैरह ये सब सारी चीजें मिल बहुत गई बढ़िया जी। लेकिन आपकी माइलेज मैंने गिरा दी, 12.2 होगी, उसके लिए माफी। लाइट फुट से नहीं चला। हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं आपको चाय पिला दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चाहे जो हो आपके पास, सीट बेल्ट जरूर लगा लेना, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, Thank you very much, अपनी गाड़ी लेकर के आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।